योगी सरकार के बुलडोजर ने आज वर्दी को बदनाम करने वाले एक खलनायक के ठिकाने को तबाह कर दिया। लखनऊ के चिन्हट इलाके में यह बुलडोजर चला। इससे 900 स्क्वायर फीट में बनी 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते धूल में मिल गई। ये मकान गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का था। मनीष गुप्ता की पिछले साल सितंबर में संदिग्ध स्थिति में गोरखपुर में मौत हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर रहे जगत नारायण को इस केस में मुख्य आरोपी बनाया गया था। फिलहाल ये दागी पूर्व पुलिस अधिकारी जेल में है। इधर लखनऊ के इसके मकान को प्रशासन ने धूल में मिला दिया है। सूली पर चढ़ा वसूली का मकान। वर्दी वाले खलनायक का अवैध ठिकाना ध्वस्त। बुलडोजर ने ढहा दिया आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर का 3 मंजिला मकान। लखनऊ में इस मकान पर चलते बुलडोजर को गौर से देखिए। यह आलिशान इमारत जिस शख्स के नाम थी उसे आप भूले नहीं होंगे। नाम है जगत नारायण सिंह। ये वही आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर है जिस पर गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना इलाके में तैनाती के दौरान कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या का पिछले साल आरोप लगा था। लखनऊ के चिन्हट इलाके में ये 3 मंजिला मकान नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था। सतरिक रोड पर देवराजी विहार में बना ये मकान बनाते वक्त जगत नारायण सिंह ने एलडीए से नक्शा तक पास कराने की कोई जरूरत नहीं समझी थी। इसी वजह से अब इसे ढहा दिया गया है। गोरखपुर के होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के चिन्हट स्थित आवास पर बुलडोजर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आज दोपहर से एलडीए की टीम यहां पर पहुंची और लगातार बुलडोजर से मकान को ढहाने की कार्रवाई कर रही है। ये मकान बहुत पॉश इलाके में है और इस समय वर्तमान कीमत इसकी करीब 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हम आपको दिखाते हैं ये नोटिस जो एलडीए की तरफ से लगाया गया है बुलडोजर से मकान गिराने का, लखनऊ विकास प्राधिकरण, और इसमें साफ लिखा है प्रिंस जगत नारायण सिंह, यानी यही इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, इन्हीं का मकान है ये और उसके ये कार्रवाई हो रही है। देखिए सामने बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है और ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो यहाँ पर अभी लागू हो गया है। एक एक कोना कोना तोड़ा जा रहा है। कॉर्नर का मकान है ये और करीब 11 साल पहले एलडीए से बिना परमिशन के ये मकान बनाया गया था। इस इमारत में 10 से ज्यादा कमरे हैं। मकान की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है। एलडीए और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में इस बिल्डिंग को अब ध्वस्त कर दिया गया है। जो रामगढ़ ताल के इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह को सोशल मीडिया पर नगद नारायण सिंह भी कहा जाता है। ये उनका चर्चित नाम था क्योंकि वो बिना नगद यानी रुपया लिए बगैर कोई भी काम नहीं करते थे। ये उनका चर्चित लोगों के बीच में एक सूत्र वाक्य था कि वो इंस्पेक्टर जगत नारायण नहीं नगद नारायण सिंह है। तो जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है यहाँ पर ये बताते हैं कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह फिलहाल अभी वो जेल में है लेकिन कभी इस मकान में नहीं आए। ये 11 साल से मकान बना है, 11 साल पहले बनाया गया था और यहाँ पर एक हॉस्टल चला रहे थे। जो उनके करीबी हैं, संगी साथी हैं, वो यहाँ पर एक हॉस्टल का संचालन कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 साल जो कोरोना में रहे और तमाम इंस्टीट्यूशन बंद रहे, इस वजह से हॉस्टल में छात्र नहीं थे। लेकिन अभी यहाँ पर छात्रों ने आना शुरू किया था। कुछ छात्र यहाँ रहते भी थे। जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का पता चला तो छात्र यहाँ से हटा दिए गए, उनको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया है। ये एलडीए से कब से नक्शा पास नहीं कराया था इन्होंने? अब ये हम लोगों को जानकारी मिली थी कि 2000 जब हम लोगों ने नोटिस जारी करी उसमें पता लगा कि इन्होंने बिल्डिंग जो है बिना नक्शा पास कराए बना ली है। उसके क्रम में हम लोगों ने नोटिस जारी करी थी और उस नोटिस जारी करने के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। कोई शमन शुल्क लगना था वो भी जमा नहीं? कुछ भी जमा नहीं किया इन्होंने। ना कोई कंपाउंडिंग दाखिल करी, ना कोई नक्शा पास कराया। कितनी कंपाउंडिंग थी सर? नहीं, कंपाउंडिंग जब जमा नहीं करते हम कैसे कह सकते हैं कंपाउंडिंग कितनी आएगी। वो तो नक्शा उसका जमा होता है कितने एरिया का कैसा है, फिर उस पर कैलकुलेशन होती है, तब कंपाउंडिंग जमा होती है। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता गोरखपुर अपने 2 साथियों के साथ घूमने गए थे। वे गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में ठहरे थे जहां से उनकी संदिग्ध मौत की खबर आई। परिजनों ने आरोप लगाया था कि वसूली के नाम पर होटल पहुंचे इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और दूसरे पुलिसकर्मियों ने जानलेवा पिटाई कर इन्हें मार डाला था।
कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद रामगढ़ ताल थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया था। आरोपी पुलिसकर्मियों को तब सस्पेंड कर दिया गया था। मामले की पहले SIT जांच के आदेश दिए गए थे, बाद में CBI जांच शुरू हुई। मुख्य आरोपी पूर्व इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी मौजूदा समय में जेल में हैं। इस मामले में CBI जांच में सभी आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की गई है। अब मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ का चर्चित बुलडोजर, जो सबसे पहले सरकार बनने के बाद, योगी 2.0 के बाद सबसे पहले हजरतगंज के एक अपार्टमेंट में चला था जो अवैध रूप से बना हुआ था। उसके बाद जानकीपुरम के एक स्कूल की जो प्रबंधन है उसने जमीन पर कब्जा करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, उस पर चला। और ये तीसरी कार्रवाई है, यानी अब तक जो भी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें ये तीसरी कार्रवाई है जिसमें बुलडोजर चल रहा है। और बहुत सारे यहाँ जो मजदूर हैं वो भी बुलाए गए। ये देखिए खिड़की टूटी हुई पड़ी है रास्ते में, ऐसे तमाम जो कंस्ट्रक्शन है वो बिखरा हुआ है यहाँ पर। जो ध्वस्तीकरण इत्यादि की कार्रवाई है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही की जाती है और यह सुनिश्चित कराया जाता है कि जो भी ध्वस्तीकरण हो रहा है वो एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही हो, और विशेषकर उन लोगों पे जिन्होंने अवैध तरीके से या अवैध ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे, नजूल की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और अपने रसूख के कारण लोगों को धमका चमका के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। राज्य के सबसे संगीन मामलों में से एक के मुख्य आरोपी के ठिकाने पर हुई ये कार्रवाई बताने को काफी है कि अवैध कमाई और नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण का अंजाम क्या होता है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।